वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे आप लोग? अल्लाह से उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह के फजलो करम से आप सब लोग ठीक होंगे। तो मैं कलेजी बनाने जा रही हूँ, बकरे की कलेजी। तो ये किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी तो मैं आपके सामने आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो मैंने ये 1 किलो कलेजी ली है बकरे की, और इसको ये छोटा छोटा काट लिया है। ये इतनी इतनी बोटी है, वो बड़ी बोटी अच्छी नहीं लगती। ये छोटी छोटी मैंने काट ली है। ये कलेजी डाल दी। और ये टमाटर है मेरे पास, 3 टमाटर लिए हैं मैंने, 1 के 2 पीस किए हैं। और ये मिर्चें हैं सब्ज़, 4-5 मिर्चें ये डाल देते हैं। उसके बाद ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये कूटा हुआ ये डाल देते हैं। ये 1 बड़ा प्याज लिया था मैंने, ये डाल देते हैं कटा हुआ। और ये 1 पत्ता तेज़ पत्ता, और ये 4 लौंग हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, ज़ीरा है, 1 बादिया का फूल है, 2 बड़ी इलायची है। ये 1-1 चम्मच है सारा। नमक 1 चम्मच से कम है, ये नमक है। ये कूटा हुआ धनिया है सूखा, हल्दी, और ये मिर्चें हैं, रेड मिर्चों का पाउडर, ये दालचीनी, ये ज़ीरा, ये बड़ी इलायची, ये बादिया का फूल, ये 4 लौंग है। ये मैं डाल दूंगी सारे, ऐसे डाल दिया। अब इसमें पानी डालेंगे। ये आधा किलो का मग्गा है मेरे पास, तो ये पानी में डाल दूंगी। ये इतना सा मैंने बचा लिया है, लेकिन तकरीबन 2.5 पाव पानी डाला है मैंने, क्योंकि इसका कलेजी का अपना भी काफ़ी निकलता है, तो फिर ज़्यादा नहीं डालते पानी, भूनने से भी ये हो जाएगी। तो अब चूल्हा ऑन करते हैं। तेज़ रखूँगी चूल्हा, जब बॉयल आएगा तो फिर इसको स्लो कर दूँगी। तो ऊपर से ढक देते हैं इसको, तो ये पकता रहेगा आराम से। ये इसको टाइम लगेगा, तकरीबन आधा घंटा लग जाएगा, क्योंकि मैं कुकर में नहीं बना रही, ये स्लो आंच पे बनाऊंगी। बहुत अच्छी मज़े की बनेगी, तो जायकेदार होती है। कुकर में ज़्यादा चीज़ का टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो आराम से पके तो फिर टेस्ट आता है अच्छा। तो फिर मिलते हैं आधे घंटे बाद। हम अपने कलेजी देखते हैं। कलेजी हमारी गाल चुकी है, ये देखें, ये पानी भी खुश्क हो गया, कलेजी गल चुकी है। अब इसमें हम ऑयल डालेंगे, इसको भूनेंगे। ऑयल डाल रही हूँ मैं। आप अपनी मर्ज़ी का ऑयल डालेंगे और अपनी मर्ज़ी का नमक मिर्च डालेंगे। मैंने आपको 1 किलो मटेरियल का तरीका बता दिया, ये देखें। अब इसकी भुनाई करेंगे। कलेजी को अच्छे से भुना जाए तो इसकी स्मेल ख़त्म होती है, अगर अच्छे से ना भुना जाए तो इसकी स्मेल ख़त्म नहीं होती। तो आसान तरीका है, बिल्कुल आसान तरीका है। ये जो पत्ता हमने तेज़ पत्ता डाला था, हम ये निकाल देंगे, ठीक है। इसका जो जायका खुशबू आनी थी ना, वो आ चुकी है। दालचीनी और ये पत्ता मिक्स बीच में नहीं होता, इसको निकाल दिया जाता है। तो अभी दालचीनी बीच में ही रहेगी। तो इसकी भुनाई करते हैं अच्छे से, 10 मिनट तक भुनाई करेंगे इसको, तो फिर मिलते हैं। ये देखें जनाब, हमारी ये जो हमने बनाई थी ना कलेजी, ये भुन चुकी है। माशाल्लाह बहुत ही अच्छी बनी है। ये देखें, मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कलेजी। ये देखें माशाल्लाह सारी ये कितनी अच्छी ये कितनी गाढ़ चुकी है। ये देखें, ये 30 मिनट में मैंने इसको गलाया है कढ़ाई में। मैंने इसमें ये कुकर में नहीं डाली थी, अभी मैंने भूनकर इसमें पानी नहीं डाला। ये तैयार हो चुकी है रेस्टोरेंट वाली कलेजी। और अब इसमें धनिया डालते हैं। कुकर में जल्दी बन जाती है, लेकिन वो जायका नहीं रहता जो हम चाहते हैं ना, जायका वो नहीं होता इसमें जायका।
तो ये देखें, अब इसमें मसाला डालूंगी। ये गरम मसाला आधा सा चम्मच मैंने डाला इसमें। ये कलेजी हमारी तैयार हो चुकी है माशाल्लाह। मैंने नान मंगा लिए हैं, तो नान के साथ ये बहुत अच्छी लगती है। और कलेजी को भूना जाए तो ये बहुत अच्छी बनती है, वरना तो स्मेल इसकी नहीं जाती। स्मेल आती हो तो फिर कलेजी खाई नहीं जाती। कलेजी हर बंदा नहीं पका सकता, पका तो लेते हैं लेकिन उसका ना जायका होता है ना कलर होता है। ये देखिए इसकी खुशबू कितनी आ रही है माशाल्लाह, बहुत ही अच्छी बनी है कलेजी हमारी। तो मैं निकालती हूँ, दिखाती हूँ। ये देखें जी, पानी नहीं डाला मैंने, ये ग्रेवी भी बन गई है इसमें इसकी। तो ये देखें कलेजी कितनी अच्छी बनी है माशाल्लाह, बहुत ही मज़े की बनी है, जायकेदार। ये है ना जो ये दालचीनी के टुकड़े हैं और ये निकाल दिए जाएंगे जब खाएंगे। तो हो चुकी है कलेजी माशाल्लाह, बहुत अच्छी है। रेस्टोरेंट जैसा जायका आप लोगों को आएगा। तो ये मैंने तरीका डाल दिया है, बिल्कुल सिंपल है। घर के मसाले मैंने डाले हैं, बाहर का कोई डब्बे का मसाला नहीं डाला। तो आप पानी वगैरह इसमें थोड़ा ग्रेवी रख सकते हैं, डालना चाहो तो डाल सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाली, पानी नहीं डाला। ऐसे ही है, इसके बीच में जो मसाला वो डालते हैं ना हम लोग, प्याज और टमाटर, उसी की ग्रेवी बन जाती है। तो बहुत अच्छी बनी है। अगर आप लोगों को मेरी डिश अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और आप भी ट्राई कीजिए। बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिएगा। तो अब तक के लिए इतना ही था। अब किसी नई डिश के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।